जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों। नया यरूशलेम, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नया यरूशलेम। हो सकता है आप सोच रहे होंगे प्रकाशित पुस्तक में जो नया यरूशलेम के बारे में लिखा गया है ये वही होगा क्या? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वो नहीं है। नया यरूशलेम का मतलब है स्वर्ग को समझा जाता है, लेकिन मेरा मतलब है यरूशलेम का नया शहर यानी कि न्यू सिटी। यहाँ दो प्रकार की सिटी है, एक है ओल्ड सिटी, दूसरा है न्यू सिटी। मैं आपको अभी जो दिखा रहा हूँ ये है न्यू सिटी यानी कि नया शहर। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं, पूरी तरह से घूमेंगे हम ये जो नया यरूशलेम को। तो आप वीडियो को देखते रहिए। ये देखिए ट्रेन आ रहा है, रास्ते के ऊपर ट्रेन। ये आपने कभी कभी देखा होगा, हमारा इंडिया में भी कुछ जगह में इसे रास्ते के ऊपर ट्रेन चलता है, इसको ट्राम कहा जाता है। अगर आप कभी इजराइल देश जाएंगे तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए आपको ये ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। ये महाने यहूदा मार्केट का नाम है यहूदा, यानी कि बाइबल में यहूदा के बारे में लिखा गया है, लार्जेस्ट जीविश फूड मार्केट। ये यहूदी लोगों का सबसे बड़ा मार्केट है जो आप देख रहे हैं, सबसे लंबा और सबसे बड़ा मार्केट। जी हाँ, मैं क्या बता रहा था आपको? हाँ, मैं आपको ये बता रहा था, अगर आप कभी इजराइल देश को जाएंगे, उधर जाने के बाद अगर आप बाइबल रिलेटेड जितनी भी जगह है अगर आप विजिट करना चाहेंगे तो इस ट्राम जो रास्ते के ऊपर ट्रेन जाता है उस ट्रेन में आपको जाना पड़ेगा। इसे ज़रूरी नहीं कि जाना कंपलसरी है, इसीलिए दूसरी गाड़ी भी है। आप बस में जा सकते हैं, टैक्सी करके भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आप टैक्सी भाड़े पे अगर आप लेंगे तो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, बहुत खर्चा होगा। इसलिए मेरा सजेशन है, अगर आप कभी भी इजराइल जाएंगे तो बस में जाइए या फिर ट्रेन में, जिसको ट्राम कहा जाता है, जो रोड के ऊपर चलता है, ट्राम। आप दोनों में से किसी में भी जाइए, भाड़ा कम आएगा। नहीं तो टैक्सी करेंगे तो बहुत ज़्यादा भाड़ा आएगा। और जैसे कि हमारा भारत का जो रुपया होता है ना, उसको हम रुपी कहते हैं, मनी कहते हैं। इंडिया का करेंसी को रुपी कहा जाता है, लेकिन यहाँ रुपया नहीं चलता। इधर का जो मनी है ना, पैसा है, इसको कहते हैं शेकल। 1 शेकल, 2 शेकल, 3 शेकल। और 1 शेकल का जो उसका मूल्य मैं गूगल पे चेक कर रहा था, 28 से 30 रुपया के बीच में है। जी हाँ, अभी के टाइम में 28 से ज़्यादा। 1 शेकल इज इक्वल टू 28 रुपीज़, उससे ज़्यादा होता है। जी हाँ, शेकल इस देश का मुद्रा का नाम यानी कि पैसा का नाम शेकल होता है। अमेरिका का डॉलर होता है, ऑस्ट्रेलिया का भी डॉलर होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन डॉलर वो अलग है, उसका वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, रूसिया का रूबल,
मेक्सिको का पैसा का नाम है पेसो। इस तरह से यहाँ का जो पैसा है ना उसको शेकल कहा जाता है। भारत में पैसा कहा जाता है यानी कि मनी। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इंडिया का मुद्रा का नाम है रुपी और इस तरह से इस यहाँ का जो पैसा है उसका नाम शेकल कहते हैं। 1 शेकल, 2 शेकल, 3 शेकल। और ये देखिए कितना बड़ा मार्केट, फूड मार्केट, यानी कि यहाँ क्या मिलता है? खाना मिलता है। ये जो मार्केट है ना, लोग ज़्यादा आते हैं इधर क्योंकि लोगों को अच्छी तरह से मालूम है इधर क्या मिलता है। इधर खाना मिलता है और उनका जो भी आवश्यकता है सारे के सारे चीज़ यहाँ मिल जाता है। इसीलिए ज़्यादा लोग इधर आते हैं मार्केटिंग करने के लिए। बहुत लोग आते हैं। सारे लोगों को पता है कि ये यहूदी लोगों का सबसे बड़ा मार्केट है जो आप देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यरूशलेम बाइबल में भी लिखा गया है क्योंकि आपको अच्छी तरह से मालूम है एक छोटा सा बच्चा वो भी बोल देगा, वो भी बोल सकता है कि यरूशलेम के साथ प्रभु यीशु मसीह का क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, उसको अच्छी तरह से मालूम है, पता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जगह हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए इस जगह को अच्छी तरह से देखिए। यहाँ का जो भी दुकान का नाम ज़्यादातर हिब्रू भाषा में लिखा गया है और हिब्रू भाषा को दाएं से बाएं तक पढ़ा जाता है। अगर आप बाइबल ट्रेनिंग किए होगे तो आपको ज़रूर पता होगा। हम अंग्रेजी भाषा को बाएं से दाएं तक पढ़ते हैं, लेकिन हिब्रू लैंग्वेज को दाएं से बाएं तक उल्टा पढ़ा जाता है। उर्दू लैंग्वेज भी इसे दाएं से बाएं तक पढ़ा जाता है। ये उन लोगों का लैंग्वेज है, मेन लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा। जैसे कि हमारा भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी होता है, इस तरह से इजराइल का राष्ट्रीय भाषा हिब्रू होता है, हिब्रू। और ज़्यादातर लोग हिब्रू में बात करते हैं इधर। मैं पहले से भी कह चुका हूँ, आज भी आप लोगों को कह रहा हूँ, इधर 3 प्रकार की भाषा चलता है। पहला है हिब्रू भाषा, जो कि यहूदी लोगों का भाषा है। वो लोग ये भाषा में बातचीत करते हैं। दूसरी प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं जो कि मुस्लिम लोग हैं। उन लोगों का भाषा है उर्दू में बातचीत करते हैं। और थर्ड है अंग्रेजी कॉमन लैंग्वेज है। और क्यों वो लैंग्वेज रखा गया है? क्योंकि बाहर से जो लोग आएंगे वो सारे के सारे लोग हिब्रू तो उनको नहीं पता होगा ना, या फिर उर्दू नहीं पता होगा, लेकिन अंग्रेजी भाषा इसीलिए यहाँ भी प्रचलित है क्योंकि सबको अच्छी तरह से मालूम है अंग्रेजी भाषा एक यूनिवर्सल भाषा है। यूनिवर्सल मतलब पृथ्वी का कोने कोने में हर आदमी को अंग्रेजी भाषा थोड़ा बहुत ज़रूर पता होगा। इसलिए यहाँ अंग्रेजी भाषा भी चलता है, खास करके 3 भाषा, हिब्रू, उर्दू भाषा और अंग्रेजी भाषा। आप जिधर भी जाइए ज़्यादातर जगह पर तीनों भाषा का यूज किया गया है। कोई भी बाइबल रिलेटेड जगह क्यों ना हो, वहाँ 3 प्रकार की भाषा लिखा जाता है, अंग्रेजी,
हिब्रू और उर्दू, क्योंकि तीनों लैंग्वेज का लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ मुस्लिम लोग भी है, यहाँ यहूदी लोग भी है और यहाँ मसीह लोग भी रहते हैं। जी हाँ, तो ये तो आपने देख लिया बहुत बड़ा फूड मार्केट। अब देखेंगे और क्या क्या मिलता है। शायद यहाँ ड्रेस मिल रहा होगा। जी हाँ, मैं जो सोच रहा था बिल्कुल वही है। यहाँ ड्रेस मिल रहा है, ड्रेस, कपड़ा, हर प्रकार की कपड़ा इधर मिलता है। दुकान छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छे कपड़ा इधर मिलता है। इसका नाम है जाफा स्ट्रीट, यानी कि जाफा शहर, जिसको हिब्रू में याफो कहा जाता है। और ये शहर के साथ बाइबल का भी कनेक्शन है। यहाँ कौन रहता था? यहाँ पतरस यहाँ रहता था, जो कि प्रभु यीशु मसीह का एक चेले थे और उसने दर्शन पाया था। इसी याफो शहर में उनको परमेश्वर ने दर्शन दी थी। जी हाँ, वो दर्शन क्या था? हर प्रकार की शुद्ध और अशुद्ध जानवर एक चादर के अंदर ऊपर से नीचे आ रहा है और एक शब्द आया कि पतरस उठो, मार कर खा लो। पतरस कहता है, मैं कभी अशुद्ध प्राणी को कभी नहीं खाता, ये तो अशुद्ध है, बाइबल में बताया गया है। लेकिन एक शब्द आया, जिसको हमने शुद्ध किया है, शुद्ध किया है, उसको तुम अशुद्ध मत बोलो। उसके बाद पतरस ने जब आंखें खोला, तीन आदमी को उन्होंने देखा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये परमेश्वर का दर्शन था। किसके लिए? पतरस के लिए। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस जगह के बारे में आप क्या सोच रहे हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ इस जगह बहुत ही अच्छा है, नीट एंड क्लीन है। आप किधर भी देखिए, एक चॉकलेट की पॉलिथीन की टुकड़ा भी आपको नहीं मिलेगा। ऐसा क्लीन है, नीट एंड क्लीन है ये शहर। और ये आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए, ये और एक ट्रेन है। अगर आप कभी आएंगे तो इस ट्रेन में आप जाइए, एक जगह से दूसरे जगह, बाइबल रिलेटेड जितनी भी जगह है आपको कम खर्चा में आ जाएगा। बस में जाइए, लोकल बस पकड़िए, कम खर्चे में पहुंच जाएंगे। टैक्सी भाड़ा करेंगे तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होगा ये सब घूमने के लिए, क्योंकि बाइबल रिलेटेड जितनी भी जगह है वो एक दिन में आप ख़त्म नहीं कर सकते। सबको जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों। और आज की वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में। जी हाँ, सबको जय मसीह की।